झालावाड़ में जहाँ वसुंधरा राजे महंगी 2 बार मुख्यमंत्री रही है, सरकार की तरफ से भेजी गई है 5 बकरी, 4 बकरी और 1 बकरा। तो उनको बकरी देने का सबसे बड़ा उनका कारण ये है कि वहाँ के लोग बस ये भेड़ बकरी चराते रहे, उनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। वहाँ के लोग इसलिए बकरी दिए हैं, ये भेड़ बकरी चराते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया राजस्थान और मैं हूँ आपके साथ सुमन। आज मैं मौजूद हूँ जयपुर के शहीद स्मारक पर, जहाँ हर गरीब की लड़ाई से लेकर बेरोजगारों की लड़ाई देख लो या फिर किसी की भी लड़ाई देख लो, वहाँ इस पर लड़ी जाती है। आज इसी को लेकर नरेश मीणा जो काफ़ी समय से जेल के में थे और अभी 8 महीने रहने के बाद उनको फिर से जो झालावाड़ की पिपलोदी में एक स्कूली हादसा हुआ था जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई थी, उसको लेकर उन्होंने वहाँ के झालावाड़ के हॉस्पिटल के सामने धरना दिया था। उनके मुआवजे के लेकर इन्होंने धरना दिया था, उसको लेकर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अभी हाल ही में उनको फिर से जमानत मिली है। इसके बाद आज वो जयपुर के शहीद स्मारक पर है, जहां फिर से एक बड़ी लंबी और संघर्षपूर्ण लड़ाई का आज ऐलान किया है। उन्होंने यहाँ से कहा है कि जब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगी तब तक मैं आमरण अनशन पर रहूँगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने इनको, नरेश मीणा ने कहा है कि जो गवर्नमेंट ने इनको जो बकरियां दी थी उन बकरियों में से भी कुछ बकरियां मर गई है। आप गवर्नमेंट इनको बकरियां नहीं देकर वहां पर जो बच्चे हैं उनके लिए कोई कोचिंग या स्कूली व्यवस्था बहुत अच्छी करवाने की इन्होंने मांग की है। और इन्होंने कहा कि जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं मानी जाएगी तब तक मैं यहाँ पर बैठा रहूँगा, आखिरी सांस तक मैं इन बच्चों की लड़ाई लड़ता रहूँगा। और उन्होंने एक बात और कही है कि यहाँ पर मैं एक डिब्बा रखूँगा, उसमें जो दान पात्र आएगा, चाहे 5 रुपये से लेकर 5 करोड़ तक आए, उन बच्चों के लिए वो दान पात्र में उन बच्चों के लिए होगा, उस पर किसी का अधिकार नहीं होगा। तो जो झालावाड़ में जो बच्चों के साथ जो हादसा हुआ था, उनके परिजन यहाँ जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो बकरियाँ दी गई थी उन बकरियों को लेकर आज ये शहीद स्मारक पहुँचे हैं कि हमें बकरियाँ नहीं चाहिए, हमें मुआवजा चाहिए। आप इन बकरियों को देख पा रहे हो कि ये बकरियाँ भी तब तक यहीं रहेगी जब तक कि हम ये संघर्ष की लड़ाई करेंगे, तब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। आज जहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हो उन स्कूली छात्रों के लिए क्या कुछ कहना है? मैम, मैं कहने का तो यही है कि जैसे कि एक गरीब परिवार से बच्चों की मौत हुई है तो उनको जैसे एक अच्छा मुआवजा देना चाहिए सरकार को, ना कि जैसे ये भेड़ बकरी देनी चाहिए। और 5 लाख रुपए की जो आर्थिक सहायता मिली है सरकार की तरफ से वो भी FD की है, ये नहीं कि जाके परिवार को कैश थमाया हो घर पे। और साथ में जैसे सरकार की तरफ से भेजी गई है 5 बकरी, 4 बकरी और 1 बकरा, जो भी एक परिवार वाले का तो बेचारे का बकरा मर भी गया है। फिलहाल 8-10 दिन रहा है, 8-10 दिन के बाद में एक बकरा तो मर भी गया है। और धीरे धीरे जो है ना जो बकरी है वो जो है ना ऐसे ही चलती बसेंगे। और जो प्लेन हादसे हैं, जो कोई बड़े हादसे में मर रहे, कोई हेलीकॉप्टर क्रैश में मर रहा है, तो उनको सरकार की तरफ से 1-1 करोड़ 50-50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो उनको तो जो है ना जरूरत नहीं है, वो तो पहले ही हवा में उड़ रहे हैं, उनको बड़े मुआवजे की जरूरत ही नहीं है। एक तरीका से देखा जाए तो गरीब किसान, जो भी गरीब आदमी मर रहे हैं, उनको सरकार को मदद करनी चाहिए। और आज धरने पे बैठे हैं और उम्मीद है सरकार से कि जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी जो है ना गरीब परिवारों की सहायता के लिए मुआवजा दिया जाए। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति अभी शुरुआत है और धीरे धीरे जो है ना ये काफिला बढ़ता ही जाएगा, ये घटेगा नहीं। और आगे की रणनीति है वो अभी जो है ना भाई साहब बताएंगे, उसी हिसाब से आगे मौन धरने पे अभी भाई साहब बैठे हुए हैं। तो पेरेंट्स भी हैं इनके? बिल्कुल, पेरेंट्स आए हुए हैं, 3-4 फैमिली के पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद है, बाकी के हैं वो अभी आ रहे हैं, वो भी यहीं पे मौजूद रहेंगे पूरे धरने पे। जब तक धरना चलेगा तब तक मौजूद रहेंगे यहीं पे। आपको क्या कुछ कहना है? मुझे ये कहना है कि जो मतलब प्लेन हादसा हुआ था उसमें सबको 1-1 करोड़ रुपए दिए गए थे। और जब अब यहाँ पे आदिवासी समाज के लोग मरे, झालावाड़ में जहाँ वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही है, वहाँ गैरा क्षेत्र की मुख्यमंत्री है, राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही है, उनका बेटा वहाँ का सांसद है, तो उनको बकरी देने का सबसे बड़ा उनका कारण ये है कि वहाँ के लोग बस ये भेड़ बकरी चराते रहे, उनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। वहाँ के लोग इसलिए बकरी दिए हैं, ये भेड़ बकरी चराते रहे, इसलिए बकरी दिए हैं। बकरी देने का हमने एग्जाम्पल पहली बार देख रहे हैं। आश्वासन में था क्या बकरी? अब ये तो हमें नहीं पता कि आश्वासन था नहीं, लेकिन बकरी कौन देता है? भाई साहब की मांग थी, भाई साहब जिस कारण जेल गए थे कि 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएं, लेकिन भाई साहब को तो अंदर कर दिया। और उनकी आवाज भाई साहब को अंदर इसलिए किया गया है क्योंकि कि अगर भाई साहब बाहर रहेगा तो आवाज उठाएगा।
और इसलिए भाई साहब को अंदर किया है और इनको 5-5 बकरी देकर इनको वो कर दिया कि तुम भेड़ बकरी चराते रहो, तुम यहीं रहो। इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि तुम वहाँ पर जाओ। भाई साहब ने अब परिजन आए हैं, अब भाई साहब का डिसीजन है कि क्या किया जाएगा। बिना बताए भाई साहब आए हैं। अब आगे अगर बच्चों को सही समय पर न्याय नहीं दिया गया, अगर मुआवजा नहीं दिया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भाई साहब के आदेश पर हम बड़ा आंदोलन करेंगे जी। आती है 40-40 हज़ार के आसपास और इनकी कीमत अभी ज़्यादा 10-10, 12-12 हज़ार रुपये कीमत है। ज़्यादा इनकी कीमत है। ये प्रशासन भी मिलके इनको खा गया। अगर जो आगे सरकार से भेजा ना इनकी कीमत उनको भी साफ कर दिया। तो ये भी धरना प्रदर्शन पर है क्या? बिल्कुल ये मौजूद रहेगी। ये धरना प्रदर्शन इनका नहीं है, हो जाता देवे ये है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, तभी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।